नैब ने नए तौशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल के अंदर से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली गई। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तौशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार, दोनों को बरी कर दिया गया। रिहाई के रुबकार जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने मरकजी अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें खारिज कर दी गईं। अदालत ने फैसले में कहा, बानी पीटीआई किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रुबकार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। कमल शोजब ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, औरतों की इज्जत और मान रखने पर अदालत के मशकूर हैं। ऐसे घटिया केस को आइंदा लेने से एहतराज किया जाए। पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान खवातीन का तमस्खुर उड़ाया। इन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। इद्दत केस में हमें बड़ी खुशी हुई कि अदालत ने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिहा कर दिया और जो वो एक बेहुदा केस था उसको डिसमिस किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी तस्लीम किया और हमारी रिजर्व सीट्स हमें वापस मिली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत जैसे बेहुदा केस में अदालत से रिहाई मिली। उमर अयूब कहते हैं, 2 दिन पहले मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, वो भी खुशी का दिन था। बुशरा बीबी को लेने अडियाला गए तो हमारे साथी नईम पंजोथा को हब्स बेजा में रखा गया, जबकि हमारा रास्ता रोकने के बायस नमाज की अदायगी नहीं हो सकी। शौहर सानी को रिलीफ, गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख मिली। इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें भी ठीक। यह है इंसाफ का मेयार। मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरखास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी माफ हो सकती है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। सदर नून लीग से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इजहार। नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में बोले, अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। नून लीग को भी मीडिया हिकमत अमली ज्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। बड़े भी कोई इस पर डिसीजन नहीं है, मतलब आपको हवाले से कोई कंसीडर किया। सर, क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखकर उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजर सानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नजर सानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर नजर सानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना है।
फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपील इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद दायर करेंगे। अदालती फैसला सियासी था, PTI पर मनोसलबा उतरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा 20 लाख से ज्यादा साइलिन इंसाफ के मुंतजर हैं, लेकिन जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे इंसाफ दे दिया गया, होम डिलीवरी की गई। हनीफ अब्बासी ने फैसले पर रद्द अमल में कहा, सहूलतकारी हमेशा मुल्क और कौम को नुकसान देती है। यह रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि PTI जो फरीक भी नहीं थी उसे फायदा मिले। आइन का जो आर्टिकल 187 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे वाकयात को देखते हुए, हालात को देखते हुए, कि एक ऑर्डर पास करना चाहिए जो कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, यानी पूरा इंसाफ देगा, तो फिर वो ऑर्डर दे सकता है, बेशक किसी पार्टी ने वो ना भी मांगा। जहां तक इद्दत का केस है कि इसको आना ही नहीं चाहिए था, फाइल ही नहीं होना चाहिए था। PTI का हक नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया गया। किसी पार्टी ने ऑर्डर ना भी मांगा हो तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। दौरान इद्दत निकाह केस को मंजर आम पर आना ही नहीं चाहिए था। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 का इख्तियार है। सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पर लड़ने वालों ने एफिडेविट पर दस्तखत कर दिए। पीर को इलेक्शन कमीशन में तमाम एफिडेविट जमा कराए जाएंगे। हैं कि अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है। पहले ही इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को रोंदा है, और अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को उनके चीफ समेत इस्तीफा दे देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हुकूमत की पोजीशन भी कमज़ोर पड़ गई है। मखसूस नशिस्तें मिन्हा कर दी जाएं तो हुकूमत की अक्सरियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं, कुली तौर पर कबूल करना पड़ेगा। परेशान नहीं है, हम बहुत इस अजीब सूरत हाल से दो चार हैं कि ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं। हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं हैं। अब वो नए एफिडेविट जमा कराएंगे, क्या उन अराकीन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होगा? मेरे बड़े मोहतरम है हाफिज नईम साहब, लेकिन ये अपने सर्टिफिकेट अपने पास है जो निकाह और इद्दत वाला है। देखिए ये पर्सनलाइज चीजें हैं, इस पे तो मैं नहीं कोई कमेंट कर। हम परेशान नहीं, हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं? यह अंदाजा लगा लिया गया था कि 8/5 से फैसला आने वाला है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फैसले के बाद जिन्होंने पहले हल्फनामे जमा कराए अब दोबारा जमा कराएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? हाफिज नईम काबिल एहतराम है, मगर वो अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखें। इद्दत निकाह केस उनका जाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। वो नजरिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया, और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी। पहले पनामा से अकामा निकला, अब सुन्नी इत्तेहाद में से PTI निकली है। जब लाडले की मोहब्बत में फैसले दिए जाते हैं तो पाकिस्तान नीचे गिर जाता है। कल PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं। शाहिद मलिक मुल्क के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसले पर रद्द अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि PTI ने सीटें मांगी नहीं मगर दे दी। हर किसी को कुर्सी बड़ी प्यारी होती है। कल देख भी लिया, कल PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा तक नहीं।
बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर ममलिकत जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयानात कलमबंद। परवेज खटक भी पेश, हाजिरी लगाई। समात 20 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकला की नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरखास्त दायर। अदालत का नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। एफआईए टीम पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पहुंच गई। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स आसिम रजा ने कहा, चेयरमैन एफबीआर समेत 4 रुकनी हुकूमती कमेटी से मुलाकात हुई है। विल्ड होल्डिंग टैक्स और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। चेयरमैन सिंध सर्कल आमिर अब्दुल्ला कहते हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। जो अरेंजमेंट है वो तय हुआ। अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट एंड एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। चेयरमैन एफबीआर ने अगर चीजों को छुपाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर का दौरा। खिताब में कहा, एफबीआर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एफबीआर की ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। IMF पाकिस्तान से $7 अरब का मुआहदा तय। एलामिया के मुताबिक 37 माह के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा और साथ ये भी बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ेगी। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे टैक्स वसूली बेहतर और ज़रूरी शोबे भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक के हवाले से अमरीका को मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जीत ली। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया। ग्रीन शर्ट्स अपनी बारी पर बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने में नाकाम रहे। बॉलर्स के फ्लॉप शो के बायस पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए कोई खास मुश्किल नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में गुमराहकुन खबरें कौन चला रहा है और क्यों, मालूम नहीं। बोर्ड ने अभी कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदेदार राजीव शुक्ला ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू की खबरों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। खान यूनिस के करीब अल-मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमले में 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 290 ज़ख्मी हुए। अल-मवासी कैंप के मनाज़िर में हर तरफ लाशें ही लाशें, ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा मुतासर हुए।
हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। सज्जादा नशीन दूसरी शब के लिए ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोला गया। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन पाकपतन पहुंचे हैं। दरबार को जाने वाले तमाम रास्तों को आहनी गेट लगाकर सील किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।